पति देवता आपके सो रहे हो, है ना, चाहे सास ससुर सो रहे हो और उनको जगाना जरूरी है। कैसे जगाया जाए जो उसको बुरा ना लगे, हमें पाप ना लगे? क्योंकि यदि गहरी निद्रा में यदि आपने जगाया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो कैसे जगाएंगे भाई? आप लोग कैसे जगाते हैं? पानी डाल के जगाते? तो कुछ तो बोलते होंगे ना, ए जी, ओ जी, सुनो जी, कुछ तो बोलते होंगे। सबसे अच्छा है बोलने के बजाय आप उनके चरण दबाइए, चरण सेवा कर दीजिए। देखना आप वो जग भी जाएंगे और आपसे खुश भी रहेंगे। वो सबसे अच्छा तरीका है। आपके पुत्र भी हैं तो भी आप सेवा कर दीजिए। बेटा की सेवा करने में क्या लाज है? देखना एकदम मस्त खुश हो जाएगा आपसे। ये तरीका बढ़िया है। समाधि से जग गए ब्रह्मचारी अंग, लेकिन क्रोध नहीं आया। सोचा कि उठ करके जाऊं, नजदीक में परिचय करूं कि भाई इतना सुंदर गाने वाले, आपका क्या परिचय है? कोई सुंदर गाया हो तो उसके पास जाना ही चाहिए, उसको थैंक यू, उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए, कम से कम कहना चाहिए भाई बहुत सुंदर गाया। उसकी साधना है, तपस्या है, साधना कम उसका वाहवा ना करे तो कोई कंजूस ही होगा। इतना सुंदर गायन वादन सुनने के बाद भी चुप रह जाए। हो सके तो कुछ जेब से निकाल कर उसको देना चाहिए। कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम वाहवाही दे दो। ये तो मर्यादा है, परंपरा है। लेकिन जैसे ही समाधि खुली और उर्वशी ने देख लिया कि अब समाधि खुल चुकी है, अपना जादू तो चल चुका है, तो सबने संगीत बंद कर दिया और चली गई। अगले दिन फिर आई, फिर देखा कि अंग महाराज तो फिर से समाधि में। तो आज फिर से संगीत शुरू हुआ। संगीत शुरू होते ही समाधि से उठ गए। महाराज एकदम निकट आने लगे। उर्वशी देख रही, जो जो निकट आ रहे, बिल्कुल जब निकट आने लगे तो अपने हाथ में जो वीणा थी वो सुनीता के हाथ में दे दिया। लो सुनीता तुम, ताकि वो समझे कि सुनीता गायन कर रही है। अंग बैठ करके काफी देर सुने और सुनीता से बहुत प्रभावित हुए। फिर तो क्या था, उर्वशी ने सब चर्चा कर दी, सब बातें बना दी। विवाह के लिए दोनों को राजी कर लिया। लेकिन सुनीता ने भी सब सुना दिया कि देखो मुझे श्राप लगा है, ऐसा है वैसा है, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मैं आपकी सेवा करके उस पाप से निकलना चाहती हूँ। ठीक है। और दोनों का विवाह हो गया। घर आए तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए अंग के, और सुंदर सुंदर अनुष्ठान करवाए, यज्ञ करवाए, दान करवाए, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा हो। सुनीता को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा वेन। उसके बाद कोई अपने बच्चे का नाम वेन नहीं रखता। बचपन में तो उन बच्चों के हाथ से अच्छे अच्छे काम करवाते थे, दान करवाते, पुण्य करवाते, तीर्थ ले जाते, प्रणाम करवाते। कम से कम इतना नियम तो रखना ही चाहिए कि जो साधु संत दिखे, तपस्वी ब्राह्मण दिखे, उनको प्रणाम करे। वैष्णवों को देखकर नमस्कार करने का अभ्यास तो होना ही चाहिए। शिव के भक्तों को देख करके नमस्कार करने का अभ्यास तो कम से कम होना ही चाहिए। ये आदत तो डाल देना चाहिए सबके अंदर। और यही नियम बनाया था, सो अच्छा रहा। लेकिन जब वो बड़ा हुआ वेन और उसके माथे पर मुकुट सजा, जब वो राजा बना
राजा बना करके महाराज अंग तो वन में चले गए। सुनीता से कहा कि तुम यहीं रहो। सुनीता रही बेचारी। जैसे वेन बड़ा हुआ और राजा बना तो उसने अब उसको ऊपर श्राप का वो प्रकोप चढ़ा और वो क्रूर हो गया। धीरे धीरे इतना क्रूर हुआ कि वो कहता है न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित। अरे द्विजो, अरे ब्राह्मणों, ऋषियों, मुनियों, आज से कोई यज्ञ मत करना, कोई हवन नहीं करना, कोई दान नहीं करेगा, कोई पुण्य नहीं करेगा। इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेन सर्वथा। कोई धर्म कर्म नहीं करेगा। नगाड़े बजा दिया नगर में चारों तरफ। और हाँ, किसी को ज्यादा ही है कि हमने संकल्प लिया हुआ है यज्ञ का तो हमें करना है, तो संकल्प लिया है तो राजा में ईश्वर का वास होता है, यह सोचकर मेरे नाम से हवन करो, वेनाय स्वाहा। हाँ, मेरी पूजा करो। और इतने नास्तिक हो गए, स्वयं इतने विधर्मी हो गए। राजा जब किसी राज्य का राजा चोर होगा तो प्रजा भी चोर हो जाएगी। एकदम गुण आता ही आता है, याद रखना। राजा विधर्मी हो जाए तो वहां की प्रजा भी विधर्मी हो जाती है। राजा धर्मात्मा हो, आस्तिक हो तो हर प्रजा आस्तिक होती है, पाप करने से डरती है। आप बुद्धिमान है, खुद लगाकर देखना, आपको दिखाई देगा। जिस राज्य का राजा मूर्ख होगा वहां की प्रजा भी मूर्ख हो जाएगी। यथा राजा तथा प्रजा, ये नियम है। राजा वेन नास्तिक हुए, विधर्मी हो गए तो उनके प्रजा में सब विधर्मी, गुंडे बदमाश जगह 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 घूमने लगे। हाँ, जगह जगह गुंडा राज हो गया, मांस भक्षी हो गए, सब जीवो जीवस्य भोजनम, कोई वैष्णव नहीं बचा। गिनती के कहीं 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 दिखते। आने वाले समय में भी यही होने वाला है, गिनती के वैष्णव रह जाएंगे। जब घोर कलयुग आएगा ना, अहमदाबाद में एक फलाना वैष्णव है, उनको निमंत्रण दे दो। एक पटना में है, एक बनारस में है, 4 वहाँ है, 2 जयपुर में, ऐसे हो जाए गिनती के। सब विधर्मी हो जाएंगे। ऐसा समय घोर कलयुग आने वाला है। तो राजा वेन के समय भी ऐसा ही हो गया था। गिनती के रह गए थे भक्त, सब विधर्मी, मांस भक्षी। कोई तिलक करता हुआ दिखाई दे तो सब व्यक्ति उसको ऐसे नोचे, ऐसे उसकी निंदा करे कि शर्म के मारे व्यक्ति अगले दिन से तिलक लगाना ही बंद कर दे। हाँ, आश्चर्य है। आप तिलक लगाकर घर से निकलिए, कोई मुसलमान विरोध नहीं करने आएगा, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई बौद्धिस्ट आपसे विरोध नहीं कहेगा। लेकिन आपके ही समाज के, अपने ही समाज के कुछ लोग, अरे बड़ा भगत बनता है, साधु बनेगा क्या, अरे बड़ा भगत बनता है, एकदम देखो मीराबाई आ गई है, ऐसे ऐसे कह करके आपको चिढ़ाएंगे लोग। अरे हद तो तब हो गई, छोड़ो तिलक की बात, महिलाएं सिंदूर नहीं लगा रही। अब देखो बात है, जो भारतीय नारी है, सनातन धर्म की आधी आबादी है, वो सिंदूर नहीं लगा रही है। कहां तक, क्यों, क्या फैशन आ गया भाई? ऐसा कोई फैशन है जो आपको अपना सुहाग छुपाना पड़ जा रहा है, जिस सुहाग को नारियों का सबसे श्रेष्ठ आभूषण 16 श्रृंगार है, उसमें सर्वश्रेष्ठ तो सिंदूर है।
जो सुहागन को माता पार्वती का वरदान है 16 श्रृंगार सुहागन नारी करेगी। और वो ऐसे है जैसे विधवा रहती, कोई सुहाग का चिन्ह नहीं गले में पहनती, ना हाथ में पहनती है, ना मस्तक पर सिंदूर पहनती। ये क्या चलन आ रही है भाई। अच्छा कुछ तो ऐसे फैशन वाली हैं, पति ने सिंदूर यहाँ लगाया, कहाँ बीच में, उसको साइड कर दिया, इधर किनारे, मतलब पति को साइड कर दिया, तुम किनारे रहो। कुछ लगाती भी एकदम साइड में, कुछ लगाएगी भीतर से एकदम बाल से ढक देगी, किसी को पता भी न चले। अब विवाह के समय कैसे मांग खोल करके रखी थी, पूरा मांग भरवाई है, आधा भी नहीं। विवाह के बाद क्या हो जाता है, अपनी परंपरा पर गर्व करो और देखो दूसरों की क्या दशा है। सिंदूर कभी भी गीला नहीं लगाना चाहिए और चंदन कभी भी सूखा नहीं लगाना चाहिए। चंदन जब भी लगाना हो तो सूखा लगाना, गीला लगाना, और सिंदूर हमेशा सूखा लगाना। आधे मस्तक पर तक जाना चाहिए सिंदूर, जरा सा नहीं। सिंदूर लगाने से पति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनको उनके काम में बरकत होती है, उनको अपने काम में निष्ठा बढ़ती है। कहते हैं ना काम में इंटरेस्ट जगना। तो सुहागन नारी अपने सुहाग पर गर्व करे तो पति को अपने काम पर गर्व लगता है, अच्छा लगता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो राजा वेन के राज्य में इस तरह से कुछ विधर्म फैल गया। तो धरती जो है, धरती माता नाराज हो गई। किसान अन्न बोते खेत में तो खेत में रह जाता, एक अंकुर भी नहीं फूटता था। धरती अनाज को खा जाए, समझो। किसान समझे कि बेकार गया, रहता तो कुछ खाते, खेत में छींट करके आए, खेत में रह गया, एक अंकुर नहीं फूटा। तो जब अनाज हुआ ही नहीं, कई वर्षों तक नहीं हुआ, तो सब लोग मांसाहारी हो गए, पकड़ पकड़ के जीव खाते थे, नरभक्षी हो गए। आखिर में लोगों ने सोचा कि ये वेन विधर्मी है, अधर्मी है, इसी की वजह से सब पाप फैल गया। क्यों नहीं हम लोग वेन का तिरस्कार करें। वेन के नाम से सबने वेन को मारन मंत्र, वेन का के लिए मारन मंत्र का प्रयोग किया। मारन, मोहन, उच्चाटन आदि मंत्र होते हैं, और मारण मंत्र के प्रताप से, हुंकार भरने मात्र से एक दिन वेन की मृत्यु हो गई। और वेन के पुत्र कहलाए पृथु। पृथु तो क्या कहना है, बड़ी धर्मात्मा, नारायण के अंश से प्रकट हुए हैं। और पृथु भगवान ने क्या किया, खूब यज्ञ किया, फिर भी धरती अनाज नहीं दे रही थी। यज्ञ के प्रताप से वर्षा हुई। तो पृथु महाराज धरती माता पर बहुत क्रोधित हुए। तो धरती माता एक दिन गौ का रूप धारण करके दर्शन देने आती है और कहती है कि हम वेन के अत्याचार से हम दुखी थे, बोले अब तो सुखी हो जाइए, अब तो वर्षा हो रही है, अब तो आप अनाज दीजिए। बोले अब देंगे। फिर धरती पर अन्न होना शुरू हो गया। अन्न हुआ, फल हुआ, सब्जी हुई, सब कुछ हुआ। तब भगवान पृथु ने पूरी प्रजा से, सबसे कहा कि भाइयों, जब खाने के लिए कुछ नहीं था तब आप लोग मांस भक्षण कर रहे थे, अब तो खाने के लिए बहुत कुछ है, क्यों नहीं अब आप लोग वैष्णव हो जाते हैं, शाकाहारी अपना लेते हैं। जब प्रार्थना किया तो बहुत लोगों ने कहा हाँ जरूर जरूर करेंगे। और लेकिन कुछ लोग थे जो स्वाद के चटोरे, उनसे छोड़ा नहीं जा रहा था तो छुप छुप करके खाते थे।
आज भी उसकी परंपरा चल रही है। कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग छोड़े हुए हैं। चल रही कि नहीं चल रही? इसलिए अपना कर्म आपका घूम घूम कर आपका पीछा करते करते आपके पास आएगा। हम कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, अपने कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि यह कर्म कभी ना कभी आपके पास जरूर आएगा। कर्म आपका पीछा ऐसे करता है जैसे आप प्लेन में यात्रा करते हैं ना, हवाई जहाज में, और अपना लगेज क्या करते हैं, बोर्डिंग में दे देते हैं, अपना सामान दे दिए और आप फ्री हो जाते हैं कि हमारा सामान अब वहाँ पहुँच जाएगा। आपको मान लो बम्बई जाना है, आप सामान से फ्री होकर खूब बढ़िया फोटो वोटो खिंचाते बम्बई पहुँच गए। जैसे वहाँ उतरे, बता दिया बेल्ट नंबर 5, आप बेल्ट नंबर 5 पे खड़े हो जाते हैं, वो सामान आपके सामने घूमने लगता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है कि नहीं? लगेज आपके सामने घूम रहा है। कब तक घूमता रहेगा? जब तक कि आप उसको उठा नहीं लेते, तब तक वो लगेज आपके सामने से गुजरता रहता है। मान लो कि आप कहीं ना हम नहीं लेंगे, हम चलते हैं, और आप चले जाएं बिना सामान लिए, तो कंपनी वाले आपको फोन करके सामान आपके घर पर पहुंचा देंगे। पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका कर्म है। ऐसे ही हमारा किया हुआ कर्म, चाहे हम किसी जोनी में चले जाएं, कितने ही जन्म निकल जाए, वो कर्म घूमते घूमते हमारे सामने आ जाएगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म को संभल संभल कर करना चाहिए। अरे सोने वालो होश में आओ, अरे सोने वालो होश में आओ, यम का नगाड़ा बजता हमेशा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। अरे सोने वालो होश में आओ, अरे सोने वालो होश में आओ, यम का नगाड़ा बजता हमेशा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। संभल जा भंवर में है नैया, संभल जा भंवर में है नैया। हवाओं का झोंका उठता हमेशा, हवाओं का झोंका उठता हमेशा, हवाओं का झोंका उठता हमेशा। न तू है किसी का, न कोई है तेरा, न तू है किसी का, न कोई है तेरा, न तू है किसी का, न कोई है तेरा, न तू है किसी का, न कोई है तेरा। भुलाया है दुनिया के मौजों में बंदे, भुलाया है दुनिया के मौजों में बंदे,
तक रहोगे यहाँ पर? अरे पता है कि कब तक रहोगे यहाँ पर। मुसाफिर का डेरा बदलता हमेशा, मुसाफिर का डेरा बदलता हमेशा। अरे सोने वालों होश में आओ, अरे सोने वालों होश में आओ। यम का नगाड़ा बजता हमेशा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। बिताया है बचपन बूढ़ापा जवानी, हो बिताया है बचपन बुढ़ापा जवानी। बिताया है बचपन बूढ़ापा जवानी, बिताया है बचपन बुढ़ापा जवानी। गरीबों के दिल में दया क्यों न माने, गरीबों के दिल पर दया क्यों न माने। गरीबों के दुख को अपना तो समझो, गरीबों के दिल को अपना तो समझो। क्यों गर्दन पे छुरे चलाता हमेशा, जो गर्दन पे छुरे चलाता हमेशा। अरे सोने वालों होश में आओ, अरे सोने वालों होश में आओ। यम का नगाड़ा बजता हमेशा, यम का नगाड़ा बजता हमेशा। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना ऊंचा उसका खानदान हो, चाहे कितनी भी उसकी पहुंच हो, कर्म जरूर याद रखता है आपको। बनते हो व्याधा कहते हो पंडित, बनते हो व्याधा कहते हो पंडित। बनते हो व्याधा कहते हो पंडित, बनते हो व्याधा कहते हो पंडित। नहाते हो गंगा पूजाते हो चंडे, नहाते हो गंगा पूजाते हो चंडे। कटाते
कटाते हो बकरा दया दिलानी, कटाते हो बकरा दया दिलानी, क्यों स्वानों का भोजन करता हमेशा, क्यों स्वानों का भोजन करता हमेशा, अरे सोने वालों होश में आओ, अरे सोने वालों होश में आओ, यम का नगाड़ा बजता हमेशा, 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 यम का नगाड़ा बजता हमेशा। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पृथु ने सब प्रजाओं को सचेत किया, सावधान किया, जगाया, सबको धर्म के मार्ग में आने के लिए प्रेरित किया। राजा भगवान पृथु के वंश में आगे चल करके, अच्छा भगवान पृथु से ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। इसके पहले इसको धरती कहते थे, मेदिनी कहते थे, भूदेवी कहते थे, लेकिन इसका नाम पृथ्वी राजा पृथु से हुआ। आगे चलकर इसी वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही ने इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया और इतना दान किया, इतना दान किया, समझो संपूर्ण धरती कुशा से आच्छादित हो गई, बांट दिया। तो प्राचीन बरही ने एक दिन देवऋषि नारद जी से कहा कि नारद जी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमते रहते हो, कहीं एक जगह तुम्हारा पैर टिकता नहीं है, क्यों नहीं आते हमारे यहाँ? हमारे यहाँ क्या कमी है? यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं घूमो, यहीं भजन करो, हम तो कभी रोकते नहीं आपको। नारद जी समझ गए कि इसके मन में अभिमान आ गया है। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, हम तुम्हारा अन्न नहीं खा सकते। क्यों? आखिर क्यों? कि तुम पापी हो। उसको बड़ा धक्का लगा कि मेरे जैसा धर्मात्मा तो धरती पर कोई नहीं हुआ आज तक। इतना यज्ञ किसी ने किया हो तो बताइए। इतना यज्ञ करने वाला मेरे जैसा धर्मात्मा को आपने पापी कह दिया, पापात्मा कह दिया। जरा विचार कर, आपने कुछ कहा नहीं। एक बार विचार लेते नारद बाबा। नारद जी ने कहा कि देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। तुमने यज्ञ किए, लेकिन तामसी यज्ञ किए। उस यज्ञ में बलि दिया और बलि दी करके उसी पशु का मांस खाया है तुमने। ये जितने यज्ञ में मरे हुए पशु हैं ना, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आने दो उचित समय। हाँ, एक दिन सब तुम्हारा बदला लेकर रहेंगे। नारद जी ने प्राचीन बरही को दिव्य दृष्टि प्रदान किया, जैसे वेद व्यास जी ने संजय को दिया था दिव्य दृष्टि, वैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था, वैसे ही नारद जी ने आज प्राचीन बरही को दिव्य दृष्टि दिया और दिखाया। देखने लगे आंख बंद करके, लाखों पशु एकदम क्रोध में घूर रहे इसकी तरफ। आओ, बहुत यज्ञ किया था, कांप उठा डर के मारे। कहा गुरुजी मुझे बचा लीजिए, मुझे पता नहीं था ये कर्म जो है, कर्मकांड हमें पता नहीं कहाँ पहुंचा देगा, मैं तो इसी भ्रम में था। तब नारद जी ने कहा देखो, वेद का जो वचन है वो बिना गुरु के समझ नहीं सकते तुम। हाँ, उसी वेद में कहता है कि मां हिंसात सर्वा भूतानि,
किसी प्राणी की हिंसा मत करो। और वही उसी वेद में लिखा है कि सेने ना अभिचरण यजेत पंच पंच नखा भक्षा। वेद के वाक्य को समझना इतना आसान थोड़ी है। ऐसे समझो कि एक आदमी बहुत बीड़ी पीता था। बीड़ी समझते हो, आजकल बीड़ियां बंद हो रही है, लोग सिगरेट पे आ गए। तो बहुत बीड़ी पीता था। महात्मा एक संत उसके घर पर आए, सत्संग किए, सबको बड़ा अच्छा लगा और सब ने फैसला किया कि कल सब लोग गुरु जी से मंत्र ले लेंगे, गुरु दीक्षा ले लेंगे, पूरा परिवार वैष्णव हो जाएंगे, अच्छा होगा, खूब सत्संग, खूब भजन करेंगे, नाम जपेंगे, कल्याण हो जाएगा, सब पाप छूट जाएगा। लेकिन सबका फोकस था उसी के ऊपर। किसके ऊपर? जो बीड़ी पीता था। क्योंकि उसमें गुरु जी कहेंगे कुछ ना कुछ व्यसन छोड़ो, कुछ ना कुछ बुराई छोड़ो। तो ये क्या करेंगे? सब ने कहा गुरु जी इससे जरूर बीड़ी छुड़वा लेना। अकेले में वो जा करके गुरु जी से मिला। अकेले में जब कोई नहीं था, कहा गुरु जी प्राण छोड़ दूंगा लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, और आप चाहे जो मर्जी छुड़वा लेना, बीड़ी छोड़ने के लिए मत कहना, बाकी मैं आपकी सेवा में हूं, आपसे बहुत प्रेम है मुझे, मेरी मजबूरी समझ लीजिएगा गुरुजी, मेरी लाज रखिए। कल ये सब हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे राक्षस की तरह, आपको संभालना होगा। गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, ठीक है। सुबह हुई, सब ने नहाए धोए, पूजा पाठ किया और सब गुरु दीक्षा लेने के लिए एकत्रित हो गए। और महात्मा जी सबको मंत्र दे रहे थे, सबसे कह रहे थे कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए। और उसके बाद सब ने छोड़ा। उसकी तरफ जैसे देगा उसने हाथ जोड़ लिया, गुरु जी उसको याद दिलाया कल की बात। तो गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम बीड़ी छोड़ दो, हम तुम्हें इतना कहेंगे कि सप्ताह में एक दिन पियो, तब तो ठीक है। बोले हाँ गुरु जी इतना कर सकता हूँ। कौन सा दिन? बोले रविवार। तो उसने सोचा कि संडे का दिन अच्छा है, इतना कर सकता हूँ गुरु जी, सप्ताह में एक दिन पीऊँगा। अब दीक्षा दे दिया, गुरु जी चले गए। अब वो बंडल का बंडल इकट्ठा करने लगा कि संडे को पीऊँगा। और ना स्वयं पिए बल्कि 10-20 और इकट्ठा कर लिया। आओ, गुरुजी ने कहा है रविवार को बीड़ी पियोगे तो स्वर्ग जाओगे। गुरुजी ने कहा है कि रविवार को जो बीड़ी पिए उसको बहुत पुण्य होता। आओ, बीड़ी का भंडारा मेरे यहाँ खुला लगा हुआ है खूब। तो एकदम सुबह से शाम तक जो है धुआं ही धुआं हुआ उसके यहाँ। अब तो हर संडे उसके यहाँ बीड़ी का भंडारा चलने लगा और बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दिया उसने। अब बताओ, गुरुजी ने सप्ताह में एक दिन बीड़ी पीने के लिए इसीलिए कहा था क्या? पहले तो पूरे सप्ताह में जितना बीड़ी नहीं पीता था, अब उससे 4 गुना केवल एक ही दिन में पी रहा है। बीड़ी हाथ से खत्म नहीं होना चाहिए। तो गुरु वाक्य को उसने समझा नहीं। गुरु तो इसलिए कहे थे कि बेटा यदि 7 दिन में एक दिन पिएगा, धीरे धीरे हो सकता है पीने का मन ही खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कहा था ना, संयम हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा अर्थ लिया। इसी तरह से वेदों में जहाँ हिंसा की बात आती है तो आदमी यज्ञ करेगा, बलि देगा, तब एक बार खाएगा। तो यज्ञ तो रोज करेगा नहीं आदमी, कभी कभार कोई जीवन में एक आध यज्ञ करेगा तो धीरे धीरे उसको वैराग्य हो ही जाएगा। इस भाव से कहा, लेकिन तुमने इसका गलत अर्थ लिया, इसलिए तुम्हारा पाप तुम्हारे सिर पर है। एकदम कांप उठा। कहा गुरु जी बचा लीजिए, कोई दूसरा उपाय बताइए, हमें नरक नहीं जाना पड़े, इन पशुओं का शिकार ना होना पड़े, कोई ऐसा मार्ग बताइए। तब नारद जी ने उनको भक्ति का मार्ग दिखाया, पुरंजन उपाख्यान सुनाया। एक पुरंजन और एक पुरंजनी। ये पुरंजन हर मनुष्य ही पुरंजन है, उसकी बुद्धि ही पुरंजनी है। पुरम अर्थात शरीरम जनयति इति पुरंजना। हम अपने अपने शरीर के जनक स्वयं हैं, क्योंकि
जिस पुण्य से शरीर बना है उस पुण्य को तो हमने ही किया है ना पहले, तभी तो ये शरीर बना है। जैसा पुण्य वैसा शरीर होता है। सात्विक पुण्य होगा तो सात्विक शरीर मिलेगा, तामसी पुण्य होगा तो तामसी शरीर मिलेगा। अधकचरा शरीर मिले, पुण्य होगा तो अधकचरा शरीर भी मिलता है। तो पुण्य से शरीर बनता है। इस प्रकार राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुना करके उनका मोह भंग कर दिया। प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए। उन 10 पुत्र को प्रचेता कहते हैं। 10 जुड़वा थे, इसलिए प्रचेता कहने से सभी का बोध होता था। सबों को भजन करने के लिए भेजा। नारद जी से दीक्षा लेकर सब ने भजन किया। और उसके बाद जो है प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए। उस दक्ष ने असिकनी और वीरणी से रसायन प्रक्रिया से 10,000 हर्यश्व को जन्म दिए। उन सब को भेजा कि जाओ भजन करो, फिर सृष्टि करना, विवाह करना। सब भजन किए, लेकिन नारद जी ने सबको साधु बना दिया। फिर 10,000 सबलासों को जन्म दिया, उसको भी साधु बना दिया। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया, मेरा श्राप है, आज से तेरा पैर कहीं टिकेगा नहीं, तुमने हमारा वंश बनने नहीं दिया। नारद जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया। कहा अच्छा है, एक जगह रहता था तो कम चेला बनाता था, घूमूंगा तो ज्यादा चेला बनाऊंगा। नारद जी श्राप को अंगीकार कर लिए। उसके बाद रोने लगा दक्ष। तो ब्रह्मा जी आए समझाने के लिए, एक काम करो, अब तुम कन्या को जन्म दो। उसको तो कोई साधु नहीं बनाएगा, तुम कन्या को जन्म दो। तो दक्ष ने 60 कन्या को जन्म दिया। उसी से फिर सृष्टि आगे बढ़ गई। आज जो भी सृष्टि है उसी दक्ष कन्या से आगे बढ़ी है। भक्त वत्सल भगवान की। तो पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान से यह समझना कि पुरंजन और अभिज्ञात 2 मित्र थे ना, और पुरंजन को एक सुंदर नगर मिला। उस नगर में सुंदर सा एक भवन मिला, जिस भवन में 9 दरवाजे थे। एक दरवाजा बंद था, 10वां, और 9 द्वार खुले थे। ये शरीर ही वो 10 दरवाजे वाला है। ठीक है जी। 2 आंख के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 नासिका के द्वार, 6 हो गए। कितने हुए? 1 मुख 7, और 2 नीचे का, एक मूत्र द्वार, एक मल द्वार, 9 द्वार ये खुले हुए। 10वां द्वार जो है सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र बोलते हैं, ये 10वां द्वार है ना। इसी नगरी में वो रहने लगा, और हम लोग भी इसी नगरी में रहते हैं। हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है।